जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं सचिन गोस्वामी और एमर्स फर्स्ट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार बेहद स्वागत। तो हम लोग बात कर रहे थे वही रीजनिंग की, जिसमें हम लोगों ने कल एक बढ़िया सा टॉपिक जो ब्लड रिलेशन या रक्त संबंध है उसकी शुरुआत की थी, जिसमें आपके पास बहुत कुछ नहीं है सीखने के लिए, बस 20 मिनट की बात थी जो आप लोगों ने कल सुन ली। सारे के सारे क्वेश्चंस आपको डायग्राम बना के सॉल्व करने हैं। डायग्राम बनाना हम लोगों ने सीख लिया। 5 प्रश्न हम लोगों ने किए थे, कहने वाला 2 ही किए थे, डायग्राम 2 बनाए थे, लेकिन क्वेश्चंस 5 सॉल्व किए थे, एक डायग्राम से 2 और एक डायग्राम से 3। आज की बात को आगे कंटिन्यू करते हुए आज का जो पहला क्वेश्चन है आपका, उसको हम लोग देखते हैं। वो कह रहा है आपसे कि के जे का भाई है। अब आप लोग बताएंगे कि मैंने क्या कहा था, के जे का भाई है, इसका मतलब क्या आएगा, कॉमा के भाई है जे का, इसका मतलब ये कौन है, लड़का है। जे का जेंडर अभी पता नहीं है। जे वाई की माँ है। जे किसकी माँ है, वाई की माँ है, इसका मतलब वाई नीचे गया और ये माँ है तो सीधी सी बात है, सॉरी क्या होगा, माइनस। अभी वाई का जेंडर हमें मालूम नहीं है। आगे देखते हैं, वाई टी की बहन है, इसका मतलब वाई जो है वो टी की बहन है, इसका मतलब ये कौन है, फीमेल। आप कॉपी बंद करो, पहले इधर देखो। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ही है, टेंशन ना ले, आप लोग उसमें देखना फिर, ठीक है ना। टी की शादी क्यू से होती है। अच्छा भाई, टी की शादी कर दी क्यू से, अभी टी का पता नहीं था, क्यू का पता नहीं है, इसका मतलब कौन पति है कौन पत्नी है अभी तक हमें पता नहीं। लेकिन एस जे का पिता है, एस किसका पिता है, तो ये जे से भी ऊपर गया और पिता है, इसका मतलब जेंडर में पता चला मेल है। एस की केवल एक बेटी है, एस की केवल एक बेटी है, तो एक कौन है, बेटा है। एस का विवाह आर से होता है, एस की शादी करवा दो किससे भाई, तो ये है, का के डी का भाई है। कहाँ है के, किसका भाई है, डी का, ये रहा डी का भाई है। अच्छा, जे अकेली बेटी थी कि नहीं, एस की जे, हाँ है, ये रहा एस की केवल एक बेटी है, इसका मतलब ये भी कौन होगा, लड़का ही होगा। क्लियर है यहाँ तक। और वैसे भी वो कह रहा है कि डी का भाई है, इसका मतलब डी भी कौन है, लड़का ही है। यू डी का ससुर है, कहाँ है यू, यू अभी है नहीं, लेकिन डी का कौन है, यू कौन है, ससुर किसका। अच्छा एक बात बताओ आप मुझे, इसका मतलब इसका ससुर है तो यू की एक सुंदर सी कन्या होगी जिसके साथ डी की शादी हुई होगी। अब मैं इसको एक बार इधर लेके आऊं, ओहो, देखो एक बार, दिख रहा है ना, है भाई, दिख रहा है कि नहीं, अब तो अब देखो, अब सही है। अब मैंने कहा इस डी की शादी हुई होगी किससे, एक सुंदर कन्या से। अरे इसका नाम तो पता नहीं, अब नाम नहीं मालूम है तो मैंने बना दी, बस और क्या है, ठीक है ना। अच्छा देखो इधर, अब वो पूछ रहा है डी वाई से कैसे संबंधित है, तो आपको देखना है डी और वाई, वाई ये रहा और डी का भाई के, डी की बहन जे, बहन का, बहन की लड़की, इसका मतलब है कि डी आपके पास कौन है, मामा, और वाई कौन है, भांजा या भांजी। पूछा क्या है, डी का वाई से, तो बाद वाला नहीं देते हैं, से के साथ होगा उसको नहीं लिखेंगे, डी वाला लिखेंगे, तो कौन है बताओ, कोई बात नहीं। देखो यहाँ अंकल लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है,
ऑप्शन नंबर ई कौन है? कोई दिक्कत? अब सही है? अब बताओ कौन सा ऑप्शन है? अच्छा, यदि यू सी का पिता है, यदि यू किसका पिता है? सी का। सी दिख रहा है क्या? सुंदर कन्या तो दिख रही है। इसका पिता कौन है? यू। तो ये सी है, तो कन्या है वो कौन है? सी। डी सी से कैसे संबंधित है? डी सी से, अरे पति है भाई। डी सी से, सो सी तो कौन है? पत्नी। से के साथ वाला लिखेंगे नहीं तो डी कौन है? पति। अब बताओ यहाँ तक किसी भी विद्यार्थी को कोई परेशानी है क्या? हाँ, करना सीखे कि नहीं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई ऐसा बड़ा लॉजिक भी नहीं लगाना। छोटा सा डायग्राम, आपको ये मैटर समझ में आ गया ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी तरीके का कोई भी प्रश्न हो आप आराम से हल कर लेंगे, ठीक है ना। पीछे एक कुलदीप और एक आकाश, बेटा दोनों ठुकेंगे, ठीक है। एक फोन चला रहा है, एक बात कर रहा है। अब देखो, ये तो थे आपके पास कौन से, जिनमें आपके पास पजल बनाई थी। ये है, ये है। अब इसके बाद आपके कौन से हैं? सिंबल वाले, यानी कि कौन से? प्रतीक वाले। भी आपने जो पजल सॉल्व किया ना, उससे ये वाले सरल है, ये वाले क्या है उससे भी सरल। अब यहाँ पे आपके पास कुछ प्रतीक देगा वो, जैसे मैंने कल बताया था, उसने कह दिया a प्लस बी, इसका मतलब a b का भाई है। उसने कह दिया भाग मतलब पति है, वो कुछ भी लगा सकता है, प्लस माइनस गुणा भाग एट द रेट डॉलर स्टार बराबर, कुछ भी सिंबल बीच में देगा, कुछ भी प्रतीक बीच में देगा, और उसके बाद आपको क्वेश्चन देगा और उसका आपको क्या करना है? हल। हल करने का केवल और केवल मात्र एक ही तरीका है, कल मैंने बताया आपको क्या बनाना है? डायग्राम। डायग्राम जब आप बनाओगे तो सेम उसी तरीके से ये भी क्या हो जाएंगे? सॉल्व हो जाएंगे। अब आप जितना पेज छोड़ना चाहते हो उन प्रश्नों के लिए, या उनमें जो मैंने आपको शुरुआत में लिखाया था पीडीएफ से, कितने बच्चों ने लिख लिया है? वेरी गुड। ऐप पर आपके पास मैंने कल वाली क्लास की पीडीएफ डाली थी, कितने बच्चों ने क्वेश्चंस को कॉपी में किया? कल लेकर अब आवड़ी है। चलो कोई दिक्कत नहीं, मोबाइल में नेट नहीं, मतलब मैं डलवाऊँ? देखो, अरे जैसे मैंने बहन आरे कराया था ना, कोई ज़रूरत नहीं है, आप पीडीएफ से पढ़ लो, समझ रहे हैं ना। इन प्रश्नों को जब आप कर रहे हो, प्रश्न लिखना चाहो लिख लो, लेकिन कम से कम आंसर आप लोग अपनी कॉपी में बनाते हुए करना, इतना जरूर याद रखना, ठीक है ना। आपके पास 6 महीने की वैलिडिटी है कोर्स की, आप अपना एग्जाम देके अच्छे तरीके से दोबारा से सारी चीज़ पढ़ना। ऐसा नहीं है कि जो आप पढ़ रहे हो वो आपके लिए अनुपयोगी हो, तो आप बाद में भी कॉपी बना सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप अपने समय अनुसार किस तरीके से आप समय की बचत करना चाहते हैं। ऐसी बचत नहीं होनी चाहिए कि साहब हमने लिख लिया, पीडीएफ देखी, हो गया काम। इतने से काम नहीं चलेगा, जब तक आप कॉपी और पेन का प्रयोग नहीं करोगे, जब तक बात समझ में नहीं आएगी, ठीक है ना। अब देखो इसमें कैसे प्रश्न बन सकते हैं। एक प्रश्न मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूं, आप भी अपना साथ की साथ कॉपी और पेन निकालो और नोट करो। ए गुणा बी, उसने कहा इसका मतलब है ए बी का पिता, ए बी का पिता है। ए भाग बी, भाग का मतलब है कि ए जो है बी की पुत्री है। का ए प्लस बी, इसका मतलब है ए बी की बहन है। और मैंने कहा ए माइनस बी, इसका मतलब है ए बी का पति है, ठीक है ना। गुना का मतलब है आपके पास पिता, भाग का मतलब है पुत्री, प्लस का मतलब है बहन, और माइनस का मतलब है पति। अब आप लोग क्वेश्चंस देखेंगे, इस साइड में आपके लिए क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है ना। मैंने कहा एफ डिवाइड आर मल्टीप्लाई एच माइनस एल,
है, ठीक है ना। एच का एफ से संबंध, एच का एफ से संबंध, पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, मल्टीप्लाई टी प्लस क्यू डिवाइड एम। इसमें उसने कहा एम का जी से, एम का जी से संबंध है। के बाद क्वेश्चन नंबर 3, एफ माइनस आर प्लस एच डिवाइड बाई टी, और इसमें आपको पूछा है एफ का टी से, एफ का टी से संबंध। क्वेश्चन नंबर 4, एन के की माँ है, एन के की माँ है ना? ऐसा किस ऑप्शन में है, ऐसा किस ऑप्शन में है, ऐसा किस ऑप्शन में है कि एन के की माँ है। अब मैं ऑप्शन लिख रहा हूं, ऑप्शन नंबर ए के प्लस एल भाग एन गुणा एफ। ऑप्शन नंबर बी ए प्लस एल डिवाइड एन माइनस एम। ऑप्शन नंबर सी एच मल्टीप्लाई ए डिवाइड एन। और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास एन मल्टीप्लाई एफ प्लस के। गिराया ना सबको? देखो कौन सा एन के की माँ है, ऐसा किस ऑप्शन में है? 4 ऑप्शन है। ले एक मैं आपको बताऊंगा, बाद बाकी सब आपको करने, ठीक है। दूसरा टाइप है, एक तो मैंने कल बताए उस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं, एक इस तरीके से प्रश्न आ सकता है आपके पास। ये आपके पास निर्देश लिखे हुए आएंगे, मैंने अपने मन से नहीं लिखे, ये निर्देश आपको मिलेंगे देखने के लिए क्वेश्चन में, और उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा इस तरीके से। क्लियर है? यहाँ उसने कहा ए मल्टीप्लाई बी, इसका मतलब है कि ए बी का पिता है। अगर मैं यहाँ कह दूँ आपसे, मैंने कहा वाई मल्टीप्लाई जेड, इसका मतलब जो वाई है वो जेड का क्या है? पिता। ये कहा है उसने। अब आप यहाँ देख के ये मत देखना कि यहाँ एफ आर के एच ये कहाँ से आ गए, यहाँ ए भी दे रखा है। ये केवल मैंने आपको दिखाने के लिए ये निर्देश दे रखे हैं कि यदि डिवाइड आता है तो आपके लिए क्या है, यदि माइनस आता है तो क्या है, प्लस आता है तो क्या है, और मल्टीप्लाई आता है तो क्या है। केवल आपके पास संबंध दिखाया है कि ये जो साइन है वो इन दोनों के बीच ये संबंध बिठाते हैं। संबंध में आपको एक चीज याद रखनी है, मैंने कहा ए गुणा बी, इसका मतलब है कि ए है बी का पिता, पहले वाला दूसरे का है। क्लियर है ना? पहले वाला जो है वो दूसरे का है। यहाँ ए बी की पुत्री है, यहाँ ए बी की बहन है, यहाँ ए बी का पति है। क्लियर है? पहले वाला जो वर्ड आपके पास लिखा हुआ है वो आपको ये बताता है कि मैं हूं इसका, बाद वाले का। जैसे ए
मल्टीप्लाई बी, मतलब ए पिता है किसका, बाद वाले का, मतलब बी का। क्लियर है। अब आपको सेम उसी तरीके से डायग्राम बनाना है जिस तरीके से हम लोगों ने कल और अभी जस्ट बनाया हुआ था। अब आप इसको देखो, ये आपके पास एक इक्वेशन दे रखी है, दिख रही है सभी को। ये आपके पास एक इक्वेशन है जिसमें आपके पास उसने कहा एफ डिवाइड आर, एफ डिवाइड आर। तो बताओ एफ किसकी पुत्री है, किसी भी बच्चे को डाउट है यहाँ तक? एफ आर की पुत्री कैसे हुई, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? एफ किसकी पुत्री है, पुत्री है तो क्या करें, चलें आगे। उसने कहा आर मल्टीप्लाई एच, जब मल्टीप्लाई आता है तो क्या है, पिता। तो आर, अरे किसका पिता है, एच का। इसका मतलब है कि आर किसका पिता है, इसका मतलब इसका भाई बहन है कोई, कौन। अब इसका पता नहीं ये प्लस है या लड़का है या अभी रखा है ऐसे ही बना रहे हैं तो प्लस माइनस। उसने कहा एच माइनस एल, एच माइनस एल, एच है कौन, पति, किसका, किसका पति है, एल का पति है। इसका मतलब किसका पति है भाई, एल माइनस, और यहाँ आप क्या हटा दोगे, अब यहाँ क्या आएगा, अब क्लियर हो गया। एच का जेंडर क्लियर है कि नहीं, एल का जेंडर अपने आप क्लियर हो गया। आर का अभी पता नहीं है, कि पता है, देखो एफ पिता है, अरे एफ का पिता कौन है, आर, तो ये क्या है। अब देखो, अब सारे क्लियर हैं कि नहीं। अब आप देखो क्या पूछा है उसने, एच का एफ से संबंध, एच का किससे, तो बताओ एच, एफ का कौन है, एच, और एफ कौन है, बहन। तो संबंध कौन सा लिखते हैं, पहले वाला, तो भाई लिखोगे या बहन। क्यों आया, क्लियर है, यहां तक कोई समस्या है, सभी की समझ में आ रहा है ना, किसी के भी समझ में नहीं आए साथ के साथ पूछ लेना, छोटी सी समस्या आपके लिए बहुत बड़ी बन जाएगी लास्ट में जाके। यस, ये वाली बात आई ना, वेरी गुड। देखो अभी सही है। अब दोबारा से देखो, मैंने कहा डिवाइड का मतलब है ए पहले वाला पिता है बाद वाले का, और यहां डिवाइड किस किस के बीच में, एफ और आर के बीच में। यहां ए पिता था बी का, यहां एफ पिता है किसका, क्लियर है कि नहीं, एफ पिता है किसका, यही तो है, एफ किसका पिता है, तो एफ पिता है तो क्या लिखेंगे, देखो प्लस, अरे वो डिवाइड है ना, सॉरी सॉरी, यहाँ क्या है डिवाइड, वो मल्टीप्लाई के लिए था, ये है डिवाइड है, इसका मतलब ए बी की पुत्री है, तो यहाँ एफ पुत्री है किसकी, एफ किसकी पुत्री है, अब क्लियर है ना। अब एफ कौन है, लड़की है, आर का भी पता नहीं। अब देखो आर मल्टीप्लाई एच, मल्टीप्लाई कब लग रहा था भाई, डिवाइड के लिए क्या था, पुत्री, अभी गलत बता दिया था क्या है, मतलब पहले मैंने कराया था जब सही बताया था क्या नहीं, तो ठीक है। अब आर और एच क्या है, साइन मल्टीप्लाई, इसका मतलब आर पिता है किसका, आर किसका पिता है, इसका मतलब एच किसका भाई या बहन है, क्लियर है, एच किसका भाई या बहन है, एफ का। अब एच भाई है या बहन है अभी तक तो नहीं पता ना, अब आगे देखते हैं। अगला देखो एच माइनस एल, माइनस क्या कह रहा था, पहले वाला पति है, मतलब एच पति है किसका, एच पति है किसका, तो एच क्या हो गया लड़का, और एल क्या हो गई, क्लियर है। अरे सिंबल कैसे लगे, क्लियर है ना। एच किसका पति है, एल का पति है तो प्लस, और ये पत्नी है तो माइनस। यही तो है, इतना बस, चार ही चीज थी, चारों के बीच संबंध आ गया। अब उसने पूछा एच का एफ से क्या संबंध है, एच का एफ से, एफ से, एफ वाला नहीं लिखोगे, एच कौन है भाई किसका, एफ का, एफ कौन है बहन किसकी, एच की। तो अब आप लोग बताओ कि एच क्या है, एफ का, क्लियर है। अब इस वाले को आप लोग करके देखो फटाफट, सेम डायग्राम बनाना इसी तरीके से।
पहले का है। कि बीएसटीसी परीक्षा में पजल और पॉइंट टू द वर्ड वाले सवाल अधिकांशतः आते हैं और अधिक देखे गए हैं। इस तरीके का मिल सकता है, ठीक है ना, लेकिन वो दो टाइप हैं, उन दोनों टाइप से आपको एक एक दो दो प्रश्न जरूर मिलेंगे, ज़्यादा नहीं तो एक एक प्रश्न तो दोनों से ही मिलेगा। हाँ जी भाई, क्या आया? पति, पत्नी, पति, पत्नी, पति, वाइफ, माय गॉड, हस्बैंड। चलो देखें। अरे पति पत्नी में कंफ्यूजन तो आना ही नहीं चाहिए। एम का जी से, तो जी का नहीं लिखना है, किसका लिखना है? ये तो बता चुका हूं पहले ही। पति, पत्नी, पे जाओ। देखो, देखो इधर, देखो इधर, ये क्वेश्चन है आपके पास। दूसरे का देख रहे हैं यहाँ। उसने कहा जी मल्टीप्लाई टी, मल्टीप्लाई मतलब पिता, तो जी पिता है किसका? जी तो कौन है? पिता। इधर देखो, अरे बात नहीं बिल्कुल। अब क्या है? पिता किसका? टी का। पी प्लस क्यू, प्लस मतलब बहन किसकी? क्यू की। ये कौन है? अरे टी बहन है किसकी? अभी क्यू का जेंडर पता है क्या? नहीं पता। क्यू डिवाइड बाई एम, क्यू डिवाइड एम मतलब क्यू पुत्री है किसकी? किसकी पुत्री है? अब बताओ, ये बहन है, इसका भी जेंडर पता नहीं है कि पुत्री है, पता चल गया क्या है? माइनस। अच्छा, ये दोनों आपस में कह रही है कि हम बहन बहन है, और टी कह रही है कि जी में पापा हैं, और जी कह रही है कि एम की मैं बेटी हूं, तो फिर ये कौन होगी? की पत्नी, और क्यू और टी की मम्मी। होंगे कि नहीं होंगे? अब उसने पूछा क्या है, वो देखो, एम का जी से संबंध। एम का किससे? जी से। तो एम कौन है? पत्नी, और जी क्या है? पति। तो कौन आया? पति वाले हो। पति बनने में समय लगेगा, अभी देखो इधर। हाँ, इस पे ध्यान दो, ज्यादा पति पे ध्यान मत दो, ले खराब है जाएंगे। देखो, करते तो भाई ऐसे ही घूम रहा हूँ। देखो इधर, तीसरा देखो, एफ माइनस आर प्लस एच डिवाइड टी। करोगे या मैं करूं? करो फटाफट। अहमद, वाह क्या बात है, बड़ी होशियार है गई। कौन है भाई? कह रहा है पता, चुप ही रहोगा, जो चुप मतलब सारी सम भाग लगा के छह। किसका दामाद आ चुका है? वेरी गुड। क्या आया समझ में? अब में सेम प्रोसेस आपको अप्लाई करना है, आपको केवल डायग्राम बनाना है, उसके बाद आंसर अपने आप आ जाएगा, ठीक है। देखो इधर, तीसरे का, किसका? तीसरे का।
एफ माइनस आर, एफ माइनस आर। एफ क्या है? पति। किसका पति है? पति है किसका? सही है। उसने कहा आर प्लस एच, प्लस एच मतलब आर बहन है किसकी? क्या लगाऊं? कॉमा। अरे भाई बहन के लिए कॉमा। अभी एच का पता तो नहीं है, पता लगाओ। एच डिवाइड एम, एच डिवाइड एम। एच पुत्री है, किसकी पुत्री है? अरे किसकी पुत्री है? अरे ठीक ही, क्लियर है? किसकी पुत्री है? ठीक ही। इसको ऐसे लेके आओ नीचे, की पुत्री है ये, ठीक ही। अच्छा टी का जेंडर पता नहीं है। पूछा क्या है? एफ का टी से, एफ का टी से, टी और एफ में। अब बताओ इसकी बीबी है ना, की बहन मतलब साली। साली का मम्मी या पापा कोई भी है? पता तो नहीं है, सास है या ससुर है? नहीं पता है ना। लेकिन ये तो पता है कि जिको लगेगा ये सास या ससुर कोई भी हो सकता है। अच्छा अब आप बताओ सास ससुर की जरूरत है जानने की? तो सर कर लिया, वेरी गुड। हाँ हाँ, वही मेहमान मीन्स दामाद, जमाई एक ही है। देखो इधर, अब इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे सही बच्चे। कर लिया सही बच्चों ने, वेरी गुड। यहाँ आप सब कर लोगे मुझे पता है, आपको चार्ट डायग्राम बनाने हैं, फिर उसमें संबंध बिठाना है, फिर देखना है। लेकिन क्या आप बताओ, आपको अगर 30 सेकंड भी लगते हैं एक डायग्राम बनाने में, कितने मिनट हो गए? तो इसका मतलब ऐसे तो पत्ता नहीं खाओ। तो आपको करना क्या है, आपको पहले ऑप्शन काटने हैं, ठीक है? ऑप्शन काटने कैसे वो मैं बता रहा हूँ। एन के की माँ है, एन किसकी माँ है? मतलब एन कौन है? एन कौन है? महिला है। क्लियर है कि नहीं? अब आप इनमें ये देखो कि एन महिला कहाँ कहाँ दिख रही है, और जहाँ एन मेल दिख जाए उसको काट दो। फिर क्या कर जरूरत है सॉल्व करने की? अब आप बताओ एन मल्टीप्लाई एफ, मल्टीप्लाई मतलब क्या बन जाएगा? पिता। तो एन किसका पिता? कट गया कि नहीं? जरूरत है देखने की। इसमें एन कहाँ है? एन माइनस, ओहो यस, बताएंगे दोबारा तिवारा है। मैंने कहा आपने देखा एन के की माँ है, एन किसकी माँ है? तो सीधी सी बात है जी कौन होगी? महिला होगी कि नहीं होगी? अब आप इनमें ये देखो चारों में कि जहां एन आपको महिला नजर नहीं आ रही है उसको काट दो, जरूरत ही नहीं देखने की। अब मैंने इसको देखा और उसने मुझको देखा, इधर देखो एन की बात चल रही है बावड़े। एन मल्टीप्लाई एफ। अब आप बताओ एन का एफ के साथ मल्टीप्लाई है, तो एन क्या है? एफ का पिता। अब आप बताओ एन एफ का पिता है तो महिला तो होने से रही, इसका मतलब ये। अब क्लियर है? अब इसको देखो, ये रहा एन, एन माइनस एम। ओहो, एन किसका पति है? पति। तो महिला तो नहीं होगा पति, ये भी बोला सही है क्या? नहीं। अब आप कह रहे हो ये, इसको देखो, के डिवाइड एन, के डिवाइड एन मतलब के पुत्री है किसकी? एन की। इसका मतलब एन महिला और पुरुष हो सकती है। डांट गाओ, डट जाओ। अब इसको देखो पहले, एन मल्टीप्लाई एफ, पिता है एन क्या है? एफ का पिता। तो ये वाला भी कौन सा बचा? पहली बात, आंसर तो तीसरा आएगा, ये तो क्लियर है। आपकी संतुष्टि के लिए डायग्राम बनाऊं? मत बनाऊ? कोई बात ना, देखो देखो बनाऊं भाई। एच मल्टीप्लाई के, कहाँ है एच मल्टीप्लाई के? एच पिता है किसका? के का पिता कौन है? पिता है तो प्लस के डिवाइड एन, के किसकी पुत्री है? एन की। क्या कहा उसने? के डिवाइड एन, तो पुत्री है किसकी? एन की। पुत्री है किसकी? एन की। तो एन क्या है? माँ, मतलब कौन की बहू? अरे किसकी पत्नी? एच की।
दोनों की पुत्री कौन के? बताओ कोई दिक्कत? ये दोनों पति पत्नी है, इनकी सुंदर सी बेटी है, क्या नाम है? के। चले आगे। अब बताओ मजा आया कि नहीं? रीजनिंग क्या दिक्कत है? चलो क्वेश्चन लेगा। वैसी टेंशन ले जाते हैं मोड़ी आदि तो नहीं, रीजनिंग पता ना कहाँ है। बताओ ऐसा ही क्वेश्चन लिखाऊं एक और? यस वेरी गुड, लिखो। देखो ये किसका साइन है भाई? डॉलर। ए डॉलर बी, ए हैशटैग बी, और ए एट द रेट बी, और ए परसेंटेज बी। देखो साइन या प्रतीक कुछ भी आ सकता है, मैंने भी आपको बोला था कि नहीं बोला था? ठीक है, अब इनमें देखो संबंध। इसका मतलब है ए क्या है? बी की माँ, ए बी की। अच्छा आगे देखो, हैशटैग का मतलब है ए बी का पिता, ए बी का पिता। इसका मतलब है ए बी की, नहीं ए बी का पति। क्लियर? और उसके बाद मैंने कहा इसका मतलब है ए बी की पुत्री। अब बताओ क्लियर है कि नहीं? ये आपके पास क्या दे रखे हैं? निर्देश। क्वेश्चन लिखो। एट द रेट क्यू डॉलर एम हैशटैग टी। इसमें आपको बताना है टी का टी से, ठीक है ना? टी का टी से आगे क्या बताना है, मतलब संबंध। समझ गए क्या नहीं? एफ एट द रेट डी परसेंटेज के हैशटैग एच, एफ का एच से। इसमें आपको बताना है एफ का एच से। के बाद आर एच की बहन है, ऐसा ऑप्शन छांटना है आपको जिसमें ये बहन हो। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए डॉलर डी एट द रेट एफ हैशटैग एच। ऑप्शन नंबर बी आपके पास है आर परसेंटेज डी एट द रेट एफ हैशटैग, नहीं सॉरी, डॉलर और एच। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी एच डॉलर डी एट द रेट एफ हैज आर। ऑप्शन नंबर डी एच परसेंटेज डी एट द रेट एफ डॉलर आर। इन प्रश्न आपके लिए एक ही निर्देश से। अरे गौरी, सब कह रहे हैं समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, इसका मतलब पहले का आंसर सबका आना चाहिए। कोई भी बताए नहीं, बस अभी मैं पूछूंगा जब आप बताना। हो गया है पहला, दूसरा करो।
सभी टॉपिकों में मात्र 20-20 मिनट की स्टोरी है। आप लोगों ने लिख लिया हो तो मैं अगला क्वेश्चन लिख लूँ फिर, जब तक आप इनके हल करो तो कर लेगा ना, दूसरे क्वेश्चन तो लिख लूँ मैं, टाइम बच जाएगा जो क्या क्वेश्चन फिर आप इनको हल करो जब तक। ना बच्चों देखो, पहले का आंसर कौन कौन बताना चाह रहा है, हाथ खड़े करो। गुड। और बाद बाकी ने मतलब अभी किया नहीं है, आने कायरो गौरी पहले को पी का टी से तो पोता पोती तो ना आए गए, गड़बड़ कर रही हैं बड़ी। हाँ ये बताओ। हाँ अनुष्का, कावल अली, दादा, वो दादा ई कौन को कितने लोगों का आया है दादा? बाबा दादा एक ही बात है। जिनका नहीं आया है वो बुलाओ फटाफट से, वरना समस्या हो सकती है, ठीक है। देखो इधर, इधर देखो, बात नहीं। उसने कहा P@Q, उसने कहा P@Q। एट द रेट का मतलब है पति, इसका मतलब है पी का पति कौन है, ये बात क्लियर है। पी का पति कौन है, पति है तो कैसा होगा, आदमी होगा। उसने कहा $Q कहाँ है, $Q मतलब कौन है, क्यू माए किसकी, एम की, कौन है ये, सही है। अरे पीढ़ी चेंज हो रही है क्या नहीं, वो सॉरी, ये है, ये क्यू और एम है। तो आपके पास यहाँ पे क्या आया था अभी, क्यू आया था ना, पी है, चुप रहो, है डांट गाया नेग पी, पति है, ये बोलो ना,
पी किसका पति है? क्यू का। कौन है? ऐसे है। अब ठीक है, पी क्या है? पति है किसका? क्यू का। क्यू एम का कौन है? माँ। एम की कौन है? माँ। एम हैशटैग टी, हैशटैग मतलब पिता, मतलब एम किसका पिता है? पी का पिता कौन है? तो अब आप बताओ, पी का पिता एम और पापा की मम्मी अम्मा और अम्मा को पति दादा है, और ये कौन है? दादा, और ये कौन है? दादी। तो बताओ संबंध क्लियर है कि नहीं है? अरे पी कौन है? दादा। और टी क्या है? पोता भी हो सकता है और पोती भी हो सकती है। ये अब क्वेश्चन में क्लियर नहीं कराया कि टी आपका पोता है या पोती है। ठीक है, इसका मतलब अब आप लोग सीख गए, गलती पकड़ना जान गए। सही है क्या? नहीं? चलें आगे। देखो इधर, ये आपका कौन सा था? पहला। अब इस पे आ जाओ, दूसरे पे। एफ एट द रेट डी, मतलब एफ क्या है? पति है किसका? डी का। एफ कौन है भाई? डी का। तो बोलो डी कौन है? पत्नी। और एफ क्या है? पति। डी परसेंटेज के, परसेंटेज का मतलब क्या है? पुत्री। मतलब डी किसकी पुत्री है? के की। अब के माँ है या पिता है अभी पता नहीं है, लेकिन आगे देखो, के हैशटैग एच, के हैशटैग एच, मतलब के क्या है? पिता। किसका पिता है? एच का। इसका मतलब ये पिता है और एच का पिता है, मतलब इसकी पुत्री थी। और एच लड़का भी हो सकता है और लड़की भी। कोई दिक्कत है? कॉमा क्यों लगाया? क्योंकि दोनों ही क्या है? भाई बहन। मतलब एफ का एच साला भी हो सकता है और साली भी। वाह। एफ का एच, अरे यही पूछा है भाई। एफ का किससे? तो देखो, साल होए चाहे साली होए, केगी तो जीजा जी। जीजा नहीं, जीजा। नहीं समझ में? बोला कौन है? जीजा नहीं, जीजा। अरे, अरे साली होगी तो जीजा जी केगी, और सालो होगा तो जीजा जी केगो क्या नहीं केगो? वैसे साली होगी तो फिक्स है जीजा जी केगी, और साल होगा तो कुछ ना, ओए जीजा इधर हमारे। कौन सा था ये? दूसरा। अब देखो तीसरा, आर एच की। आर किसकी बहन है? ऐसा ऑप्शन तो आर क्या है? और एच का जेंडर क्लियर नहीं है, तो आर क्या आनी चाहिए? महिला। उस ऑप्शन को देखो। अब आर कहाँ है? ये रही आर, ये रही आर, और आर यही तो है। अब आप एक चीज बताना, लास्ट में जो आपके पास टी बचा था उसका कोई पता नहीं, एच पता था उसका पता नहीं, क्यों नहीं पता चल रहा है? उसका रीजन समझो। क्योंकि पहले वाला रिश्ता है किसका? बी के साथ में, दूसरे वाले के। तो दूसरे का जेंडर क्लियर ही नहीं हो पा रहा है, मतलब जो समीकरण में सबसे लास्ट में आएगा उसका जेंडर क्लियर करना मुश्किल है। नहीं समझे? जो लास्ट में आ रहा है उसका जेंडर क्लियर नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि इसको बता रहे हैं इसका क्या लग रहा है, तो इसका तो किसी के साथ बताया ही नहीं कि ये किसी का कौन है। तो फिर जेंडर डिसाइड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि नहीं? अब इधर देखो, अब आप इनमें देखो कौन कौन से ऑप्शन आप लोग काट सकते हो अच्छे तरीके से। आर डी, और बीच में क्या है? डॉलर। तो आप बताओ, माँ है, आर क्या है? माँ है क्या? नहीं? इसका मतलब हो सकती है। ठीक है क्या? नहीं? हाँ। आर परसेंटेज डी, परसेंटेज का मतलब है ए बी की पुत्री, अरे पुत्री ये भी हो। अब यहां बताओ, इसमें और इसमें क्या आप डिसाइड कर सकते हो? ना तो आर का पता चल रहा पुत्र या पुत्री है किसी की, ना पति है पत्नी है, मतलब लास्ट वाले का जेंडर क्लियर नहीं है। और जब लास्ट वाले का क्लियर जेंडर नहीं है, देखो एक बार बताऊं, एफ हैशटैग आर, हैशटैग मतलब पिता। एफ किसका पिता है? एफ किसका पिता है? इसका मतलब आर लड़का है या लड़की, कोई पता चला या नहीं चला? यहाँ पर देखो, एफ डॉलर आर, डॉलर कहाँ है? ये रहा। माँ है, इसका मतलब एफ किसकी माँ है? आर की।
अब आर मोड़ी है कि मोड़ा है पता चली? नहीं पता चली। इसका मतलब दोनों को वो मंजी सर बोलते थे ना, क्या बोलते थे वो अंग्रेजी में? हाँ। एवे का मतलब ये है कि जाको आंसर सही तरीका से ज्ञात ना कर पाए रहे। अब ठीक है, अपर्याप्त आंकड़े प्राप्त हुए। हाँ, जब बोलेगी मोड़ी कहा गई, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। बस, अब जालंग आ जाओ। वे जा बात है बोलते क्योंकि मेरे पास हिंदी हमारी सी बोलवा नहीं आती। और ये हकीकत है कि अगर अपन बात करते ना कबू कबू, तुम कजू कह जाते तो चूतिया ने नहीं जो देखा थे क्या रहा है। काफी बार हो नहीं संग, मतलब तुम हंस जाते ना कोई बात, वैसा मैं तुमसे कह रहा हूँ ना। अब बे हंसी में हंसी मिलाते ऐसी, क्योंकि मैंने पता ही ना रहा कि कई बात बता रहे हैं। और शायद तुमने फोन पे बात करते ना देखे, तो अपनी भाषा हमारी है ना, बात तो थोड़ी बहुत समझ लेते, पर बिन की तुम्हारे पल्ले है बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ये तो बहुत फास्ट बोलते हैं। हाँ, पता ही ना कैसे बहुत समझ आती होगी बिन की, देखो। अरे ए गधा, आ कर भी कहा बू भैंकी है। हाँ, अब पर्याप्त आंकड़े हैं, आपको पता नहीं था तो आपने कैसे आंसर दे दिया कि नहीं समझेंगी? आप कहोगे पर्याप्त आंकड़े प्राप्त नहीं हुए, क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं है कविता मैम यहाँ की है कि, समझ गए मैम का नाम? हाँ, देखो, दोनों करें दोनों। पहले वाला आंसर देखो, आर क्या है भाई? माँ। किसकी माँ है? डी की माँ है। क्लियर? डी एट द रेट एफ, पति है डी किसका? एफ का, मतलब ये पत्नी है और ये के बाद एफ हैशटैग एच, हैशटैग मतलब पिता, एफ पिता है किसका? यही तो प्लस लग गई है गलती से, चलो। अब देखो संबंध क्या था, आर एच की बहन है। अब आर एच की बहन हो सकती है क्या? इसका मतलब ये वाला तो नहीं है। अब बचा कौन सा, करके देखें, देख लो। आर परसेंटेज डी, परसेंटेज ये रहा, कौन है? आर पुत्री है किसकी? पुत्री है तो माइनस, उसके बाद डी एट द रेट एफ, एट द रेट मतलब पति है, तो इसका मतलब है डी किसका पति है? डी किसका पति है? बोलो, साइन सही लगा रहा हूं? देखते चल रहा भाई। एफ डॉलर एच, एफ डॉलर एच, एफ किसकी माँ है? एच की। अब एच कौन है पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये दोनों, आर किसकी बहन है? एच की। एच भाई भी हो सकता है और एच बहन भी, लेकिन आर पता है कौन है? बहन ही है। अब बोलो क्या दिक्कत है ना? यहां तक की बात समझ में आई है कि नहीं आई है? देखो, अब आप ऐसा करो, इसमें दो तीन प्रश्न लिखो घर के लिए, करते करके लाएंगे ना तो तुम्हें मालूम पड़ेगा हम सही कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है ना? कल हम इस टॉपिक को करेंगे समाप्त, उसके बाद अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नहीं, कौन सा तुम कहेंगे, कौन सा और कौन सा? देखो, P प्लस क्यू, प्लस क्यू, इसका अर्थ है पी क्यू, क्यू का क्या है भाई? देखो शॉर्ट में लिख दूं मैं, पुत्र। इसका मतलब आपको पता है ना कि पहले वाला दूसरे का है, समझ गए कि नहीं? अरे अब तक हमने जितनी भी बात की उसमें पहले वाला दूसरे के साथ था। अगर मैं लिख दूं पुत्र, इसका मतलब पी पुत्र है किसका? पी क्यू का पुत्र, पूरा लिख दिया मैंने, ठीक है? फिर भी अब मैंने लिखा पी गुणा टी, सॉरी पी गुणा क्यू, इसका मतलब है पी क्यू की बहन। पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू, इसका मतलब लिखो, ऊपर डिवाइड कर लो, ठीक है? वो देखने में ऊपर डिवाइड कर लो, ऊपर डिवाइड का भाई। टाइप करने में समस्या आ रही थी, ये सिंबल बनाने में, ठीक है ना? बात चक्कर लिख रहा हूँ मैं। माइनस क्यू बराबर है माता, पी क्यू की कौन है? पी क्यू की क्या है?
अब लिख दूं क्वेश्चन। तो आप एक बार लिख लो, ठीक है? लिख लिया? इसके बाद आप क्वेश्चन लिखो इकट्ठे 4-5, बार बार चेंज ही नहीं करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। लिखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ई गुणा आर प्लस बी डिवाइड एस में ई का एस से, ई का एस से क्या संबंध है? ई का एस से क्या संबंध है? टी गुणा, ऑप्शन दूं क्या? नहीं दूं? टी गुणा आर डिवाइड बी माइनस एस, टी गुणा आर डिवाइड वी माइनस एस में टी का एस से, टी का एस से क्या संबंध है? अगला क्वेश्चन। टी प्लस आर माइनस वी प्लस एस, एस का टी से, एस का टी से क्या संबंध है? अगला है, निम्न में से किसका अर्थ है कि एस टी का पति है, एस टी का पति है, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स दैट एस इज द हस्बैंड ऑफ टी? ओह माय गॉड। एक, टी मल्टीप्लाई आर माइनस बी प्लस एस। ऑप्शन बी, टी माइनस आर डिवाइड बी प्लस एस। ऑप्शन नंबर सी, टी माइनस आर प्लस बी भाग एस। और ऑप्शन नंबर डी, टी डिवाइड आर गुणा वी प्लस एस। यू गर्ल्स, व्हाई आर यू लाफिंग? चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 5। मैं संग में तुम्हारे में ई डिवाइड आर प्लस वी गुणा एस में वी का टी से, में का टी से क्या संबंध है? आएगा? चलें और लिखेंगे एक आध दो, एक और लेगा, एक और। देखो, समय परिवर्तनशील है, समय कभी भी नहीं रुकता है, इसलिए समय तो होना ही है। एक दिन समय सबका होता है, सबका आता है। देखो, को पंडितों नहीं चेंज करना बोलते हैं, गधा। ए स्टार बी का अर्थ है, अब सुनिए ध्यान से, का अर्थ है, का अर्थ है बी ए का पिता। अब देखो मैंने नेक थोड़े से उल्टे सीधे करे हैं, ठीक है? फिर ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी की बहन।
ए बी की बहन, लिख लिया। इसके बाद देखो ए @ बी, इसका अर्थ है कि ए की माता है, बी ए की माता। ए बराबर बी, इसका अर्थ है कि ए का भाई। क्वेश्चन, ये तो निर्देश थे, ये क्या है? निर्देश। क्वेश्चन लिखेंगे। फर्स्ट, आर @ क्यू इक्वल्स टू एल स्टार एम बराबर पी। आर का पी से, आर का पी से। सेकेंड, एल क्यू की चाची है, अंट। गधा चाचा की बहू ने, उसको चाचा की पत्नी बोलते हैं। चाचा की कौन है? पत्नी। क्या लगती है? चाची। बताओ की पत्नी। होशियार बच्चा है, देखो। पापा की पत्नी। ए गज्जा के लट्टू मजवागी कह दी मम्मी क्या आ गए, पता पर पापा आगे आगे डोलेंगे फिर वाणी जेल है। मोड़ी कहाँ पड़ गया, आई है रेल होने डोल रही है पापा की, देखो। हाँ, संजानु पापा गत्ते बाहर, एम बराबर क्यू। एक ऑप्शन ये, एक दूसरा ऑप्शन लिखो, एल #M। आइए विशाल सर, आगे आइए। बराबर एन हैशटैग, नहीं सॉरी, स्टार आर एल ए क्यू। स्टूपिड बॉयज, please keep quiet and look at the board and listen to me carefully. Of these, आएंगे देखो, ठीक है, अब नहीं दे रहे, ठीक है। किया, वेरी गुड। ये आपका टाइप नंबर 2, सिंबल्स वाले ब्लड रिलेशंस आपके होते हैं खत्म। कल हम बात करेंगे पॉइंट टू द बर्ड। यस सर, साइड। एक बात सुने, अरे लव बैठ। देखो बेटा, इसी प्रकार की आनंदमयी क्लास का आनंद लेने के लिए आप लोगों के जो रिचार्ज प्लान अभी तक थे, है ना, वो एक्सपायरी डेट की तरफ है। तो कंपनी का फर्ज बनता है कि पहले से बच्चों को इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। तो ये नोटिफिकेशन मेरी तरफ से आपको प्रेषित किया जाता है कि जिन बच्चों की फीस अभी तक 500 है, कुछ बच्चे हैं अभी करीब 15 बच्चे हैं। और देखो, अब मैं नाम लूँ, किसी ने कहा कि सर थोड़ा सा व्यवस्था नहीं है, लेके आएंगे,
अब उनसे मैं डायरेक्टली सबके सामने नाम लूँ तो वो अच्छा नहीं लगता कि देखो सबके सामने हमने कहा फिर भी नाम ले दिया। तो वो बच्चे विशेष ध्यान दें जिनके पैसे अभी भी 500 हैं, या घर की परिस्थिति ऐसी थी, जैसे एक लड़का था उसके पिताजी नहीं थे, उसने कहा सर मैं पैसे दूंगा, मैंने कहा देखो फिर तो नहीं करेंगे, उसने कहा पैसे तो मैं दे दूंगा लेकिन आगे पीछे में कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको भी दुख नहीं होगा कि साहब चलो उसकी परिस्थिति है इसलिए इन्होंने डिले किया, हमारे ऊपर प्रेशर बनाया क्योंकि हम देने लायक थे। क्लियर है ना? लेकिन अब वो भी अपनी जिम्मेदारी और अपने कर्तव्य को समझें और जल्दी से जल्दी अपना जो कल तक 24 घंटे में जो रिचार्ज प्लान है उसको अपडेट कराएं। और जिन बच्चों के हाँ 2000 2500 आ चुके हैं, हाँ वो अपना आगे के लिए, क्योंकि बहुत जल्द आपका जो प्लान है वो एक्सपायर होने वाला है, तो इसी प्रकार की क्लासों के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू। मैं सचिन गोस्वामी। पीछे से डायलॉग ना बोलन दे ढंग से।